हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे छठी कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये सत्रांत परीक्षा 2023-24 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले है खंड का, इसमें एक अपठित गद्यांश दिया है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, प्रश्नों के सही उत्तर चुनने हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसके मित्र भी होते हैं और शत्रु भी और परिचित भी। समाज में उसके मित्र भी होते हैं और शत्रु भी, परिचित भी और अपरिचित भी। जहाँ तक शत्रुओं, परिचितों और अपरिचितों का प्रश्न है, उन्हें पहचानना बहुत कठिन नहीं होता, परंतु मित्रों को पहचानना कठिन होता है। मुख्यतः सच्चे मित्र को पहचानना बहुत कठिन होता है। यह प्रायः देखा गया है कि एक और तो बहुत से लोग अपने अपने स्वार्थवश संपन्न, सुखी और बड़े आदमियों के मित्र बन जाते हैं, या वह दिखाना चाहते हैं कि वह मित्र है। इसके विपरीत जहाँ तक गरीब, निर्धन और दुखी लोगों का प्रश्न है, मित्र बनना तो दूर रहा, लोग उनकी छाया से भी दूर भागते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हमारा वास्तविक मित्र है या नहीं, इस बात का पता हमें तब तक नहीं लगता जब तक हम किसी विपत्ति में ना हो। विपत्ति में नकली मित्र तो साथ छोड़ देते हैं, और जो मित्र साथ नहीं छोड़ते, वास्तविक मित्र तो वो ही होते हैं। इसलिए ठीक कहा गया है कि विपत्ति मित्रों की कसौटी है। ओके, पहला प्रश्न है, समाज में किसको पहचानना कठिन है? समाज में सच्चे मित्र को पहचानना कठिन है। संपन्न लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं और लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, लोग उनके मित्र बन जाते हैं। आगे, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति की घड़ी में होती है। लोग गरीब और निर्धन लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं? लोग गरीब और निर्धन लोगों की छाया से भी दूर भागते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? ईमानदारी का महत्व, सच्ची मित्रता का विकल्प सही है। फिर एक और गद्यांश है, इसे आप पढ़ लेंगे खुद से, और वही प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित, अब एक काव्यांश है, पठित काव्यांश है, आपकी बुक से है। मैं सबसे छोटी हूँ कविता से ही है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, साथ पकड़ फिर सदा हमारे, नहीं रहती, नहीं साथ नहीं फिरती दिन रात। ओके, पहला प्रश्न है, इस कविता के कवि का नाम लिखिए। तो मैं सबसे छोटी हूँ कविता लिखी है सुमित्रानंदन पंत ने। बेटी किसकी गोद में सोना चाहती है? अपनी माँ की। इस काव्यांश में माँ से नज़दीकियों की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? आंचल पकड़कर चलना, माँ की गोदी में सोना, हाथ पकड़कर चलना, ये सभी। चौथा विकल्प सही है, घ, ये सभी। बड़ा बनाकर माँ कैसे चलती है? हमेशा साथ रहती है, हमेशा साथ नहीं रहती। यह पद्यांश किस कविता से लिया गया है? मैं सबसे छोटी हूँ कविता से। आगे खंड का, इसमें पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तर है। सबसे पहले है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 5 में से। तो पहले, हेलन केलर प्रकृति की किन वस्तुओं को महसूस करके पहचान लेती है? तो हेलन केलर प्रकृति की कुछ वस्तुओं को, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, बसंत के दौरान टहनियों में, बसंत के समय टहनियों में नई कलियाँ, फूलों की मखमली पंखुड़ियाँ और झरने के पानी को वो छूकर महसूस करके पहचान लेती है, पानी को। नेक्स्ट, आगे, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों और वनों, हड्डियों, जंगलों आदि को प्रकृति के अक्षर कहा है। मोहन ऐसे ऐसे का बहाना क्यों बना रहा था? मोहन ऐसे ऐसे पेट में दर्द का बहाना बना रहा था स्कूल जाने से बचने के लिए। तो मोहन स्कूल जाने से बचने के लिए ऐसे ऐसे का बहाना बना रहा था। गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? क्योंकि उन्हें पैदल चलना बहुत पसंद था। और पैदल चलने के क्या लाभ हैं? तो पैदल चलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। गांधी जी
इतना पैदल इसलिए चलते थे क्योंकि पैदल चलना उन्हें पसंद था और पैदल चलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में रक्त का संचार होता है, फुर्ती बनी रहती है, पाचन क्रिया सही रहती है, हमें थकान का अनुभव नहीं होता रहती है और शरीर में स्फूर्ति आती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से कौन सा काम करवाया और क्यों? गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया और क्यों? क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे। बीनने का कार्य, क्योंकि कॉलेज के छात्रों को अपने अंग्रेज़ी भाषा के आने का बहुत ज़्यादा गर्व था। उन्हें अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञान पर बहुत गर्व था, तो उन्हें लगा कि गांधी जी उनसे कोई पढ़ाई लिखाई का काम करवाएंगे। तो उन्हें लगा कि गांधी जी उनसे पढ़ने लिखने का कार्य कराएंगे। ओके, लेकिन गांधी जी ने उनसे गेहूं बिनवाया। अब कविता पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा है? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों के जैसे, मर्दों मतलब वीरों के जैसे, आदमी नहीं, वीरों, क्योंकि उन्होंने मर्दों अर्थात वीरों की तरह अंग्रेज़ों से युद्ध किया, अपनी वीरता का परिचय दिया, और झांसी को बचाने का प्रयास किया, और झांसी को बचाने का प्रयास किया। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने उन्हें मर्दानी कहा है। वन के मार्ग पार्ट में सीता की कैसी दशा हो गई थी? तो वन के मार्ग पार्ट में चलते चलते उन्हें बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ा रास्ते में, जिससे सीता थक गई थी। चलते चलते मार्ग में सीता जी थक गई थी और उनके माथे पर पसीना आने लगा था। माथे पर पसीना आने लगा था। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कि हमें स्वतंत्रता के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए, सेवा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। फिर कुछ वर्ड्स आप लिख सकते हैं, जैसे उनसे हमें वीरता की प्रेरणा मिलती है, स्वदेश प्रेम की, आत्म बलिदान आदि की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट, झांसी की रानी का बचपन तुम्हारे बचपन से किस प्रकार भिन्न है? तो हम बचपन में खेल खिलौने से खेलते हैं, जबकि झांसी की रानी बचपन में हम खिलौनों से खेलते हैं, जबकि वे बचपन में तीर तलवार उन्होंने बचपन में तीर तलवार भाला बर्छी चलाना सीखा, जिससे आगे चलकर अपने लिए गौरवपूर्ण इतिहास सीखा। यही अंतर है। वन के मार्ग में कविता के कवि कौन है और इसकी भाषा क्या है? वन के मार्ग में कविता लिखी है तुलसीदास जी ने, और इसकी आलंकारिक भाषा है, भाषा। ओके, नेक्स्ट 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं बाल राम कथा पुस्तक के आधार पर।
ओके नेक्स्ट, पहले है राम की किस विशेषता को आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। क्या आप खुद से लिखेंगे जो भी चीज़ श्री राम के अंदर आपको अच्छी लगती है और आप उसे क्यों अपनाना चाहते हैं। मारीच कौन था, उसका वध किसने किया। तो मारीच एक मायावी राक्षस था जिसका वध श्री राम ने किया, श्री राम ने। कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से 2 वर मांगे। तो कैकेयी ने जो 2 वर मांगे थे, पहला था भरत को राजगद्दी और दूसरा था राम को 14 वर्ष का वनवास ये 2 वर उन्होंने मांगे। रावण ने किसको बंदी बनाकर रखा था, उस स्थान का नाम भी बताइए। तो रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा था और जहाँ पर उनको रखा गया था उसका नाम था अशोक वाटिका में रखा था। जटायु कौन था, उसने रावण पर हमला क्यों किया। तो जटायु एक गरुड़ पक्षी था और उन्होंने रावण पर हमला किया क्योंकि वो सीता जी को उठाकर ले जा रहे थे, बेसिकली सीता जी को बचाने के लिए। उसने सीता जी को बचाने के लिए रावण पर हमला किया। नेक्स्ट आगे है, लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हेतु संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था। तो लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हेतु संजीवनी बूटी लेकर आए थे हनुमान जी। नेक्स्ट आगे खंडगा व्याकरण, प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। भ्रुकुटी तानना मतलब गुस्सा आना, क्रोध आना। निधन और निर्धन शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निधन मतलब होता है मर जाना, मृत्यु, और निर्धन मतलब गरीब, मृत्यु और गरीब। हमें खाली जगह कार्य में मंगल पर निबंध लिखने के लिए दिया गया। कौन सा ग्रह आएगा, हमें गृह कार्य में मतलब होमवर्क में। तो गृह मतलब होता है घर और ग्रह मतलब होता है प्लैनेट, जैसे मंगल एक ग्रह है, मार्स। तो हमें गृह कार्य में मंगल ग्रह पर निबंध लिखने के लिए कहा गया। पहला विकल्प सही है। काटना शब्द से निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो काटना से बनेगी कटाई। ईमानदार लड़का में रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है। ईमानदार ये संख्या नहीं है, परिमाण क्वांटिटी नहीं है, ये गुण है किसी का, तो गुणवाचक विशेषण है। आजकल ठंड बढ़ गई है, वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द होगा। आज अचानक ठंड बढ़ गई है, तो इसमें क्रिया विशेषण है अचानक। नेक्स्ट आगे, हम आज बाजार जाएंगे रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। हम ये संज्ञा नहीं है, काम नहीं है, ये सर्वनाम है। हम मतलब बहुत से लोगों के नाम की जगह आपने हम लिख दिया। संज्ञा की जगह जो आते हैं वो होते हैं सर्वनाम। विद्यालय शब्द निम्न में से किन शब्दों को जोड़कर बना है। तो विद्यालय बना है विद्या प्लस आलय, विद्या का घर। निम्न में से ईला प्रत्यय वाला शब्द है। चमकीला, चमक प्लस ईला, रंगीला, रंग प्लस ईला, जहरीला, जहर प्लस ईला, ये सभी है, तो घ विकल्प सही है। आगे है, औपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। असफल, सफलता, आ लग गया। अनावश्यक, इसमें अन्न उपसर्ग है, अन्न प्लस आवश्यक, तो ये नहीं है। अमर, अमृत, बाकी चारों हैं। ख विकल्प सही है। नहीं, निम्न में से प्र उपसर्ग किस शब्द में जुड़ेगा। प्रसत्य शब्द नहीं है, प्रकृति शब्द है, तो इसमें जुड़ेगा। प्रकारण, प्रसफल, ये भी कुछ नहीं है। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है अनु। निम्न में से अन्न उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। अन्न आवश्यक, अन्न लगा है इसमें। अन्न उचित, ऐसे बनता है, अन्न प्लस उचित, अनुचित। अन्न ये अच्छा अति, ठीक है, प्लस आवश्यक, अनावश्यक। अन्न प्लस उपयोगी, अनुपयोगी, लास्ट वाला नहीं है। अति आवश्यक, इसमें अति उपसर्ग है। घ विकल्प सही है। नेक्स्ट खंड घ, परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में 2 मित्रों के बीच संवाद बातचीत लिखिए। संवाद बहुत आसान होता है, कोई भी 2 नाम आप दे देंगे। मान लीजिए आपने नाम लिए रोहन और मोहन, तो रोहन पूछेगा मोहन तुम कैसे हो। मोहन कहेगा कि मैं ठीक हूँ, परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, कल हमारा पेपर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन कहेगा तुमने कितना पढ़ लिया है। तो लगभग मेरा पूरा पाठ्यक्रम हो गया है, कुछ पार्ट बचा है जिन कुछ दिनों में मैं बीच में छुट्टी पर था, तो वो रह गया है। तो रोहन कहेगा कि ठीक है, मैं तुम्हें वो पढ़ा दूंगा, और फिर दोनों पढ़ने लगेंगे। ठीक। या फिर सब्जी खरीदते समय सब्जी वाले और अपने माताजी के बीच संवाद को लिखिए। तो माताजी सब्जी पूछेगी कौन कौन सी है, क्या तुम्हारे पास ये सब्जी है, वो बताएगा है, किस रेट में है,
इतनी मुझे चाहिए, 2 किलो चाहिए तो कितने रुपए हो गए। इस तरीके से दोनों के बीच के संवाद को, बातचीत को आप लिख सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था छठी कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।